हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका ऐसे। क्या चल रहा था? ऐसे। तो आज हम तीसरा ऐसे डिस्कस करेंगे आपका, यानी कि 2 ऐसे आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे तीसरा ऐसे, यानी कि जो साइंस के ऊपर है। तो कह सकते हैं कि साइंस इज ए, यानी कि गुड मास्टर एंड बैड, इस तरह से आपका ये ऐसे है। तो साइंस के ऊपर ये ऐसे है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि साइंस के ऊपर जितने भी ऐसे आएंगे वो आप इसी में से कर सकते हैं। यानी कि साइंस का जो भी आपका ऐसे आएगा वो आपका यही ऐसे माना जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसको उसी टाइप से लिखवाया है ताकि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकें कि साइंस किस तरह से यूज़फुल है, किस तरह से आपका बेनिफिशियल है, किस तरह से हानिकारक है। तो सारे पॉइंट हमने इसमें डिस्कस किए हैं ताकि आपके जितने भी साइंस समझ ऐसे आएंगे वो इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर है स्टूडेंट रिवाइज एथॉन 2.2 और ये स्टूडेंट स्पेशली 5 डेज रिवीजन मैराथन क्यूरेटेड है, जो कि है लर्नर्स के लिए जो 9th से लेकर 12th क्लास में आते हैं। और स्टूडेंट ये स्टार्ट होगा 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8:30 बजे तक। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, क्लास 12 साइंस, क्लास 12 कॉमर्स, क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पर पूरा टाइम टेबल लिखा हो स्टूडेंट। 10 से लेकर 12 फिजिक्स रहेगा, फिर बायोलॉजी रहेगा, फिर मैथ्स रहेगा। ये कॉमर्स में है ये सभी, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्लासेज है स्टूडेंट, ये फ्री क्लासेज हैं और इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। और भी स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 12th के साथ साथ स्टूडेंट ये 10th एंड 9th के लिए भी है। यहाँ पर आप पूरा शेड्यूल देख सकते हो स्टूडेंट, ये 10th वाला है और ये 9th के लिए है। और आगे स्टूडेंट 11th क्लास के लिए है, यहाँ पर आप पूरा 11th का देख सकते हो। ये क्लास 11 साइंस है और ये क्लास 11th कॉमर्स है। तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, ये 5 डेज रिवीजन मैराथन डिजाइन है जो कि 9 से लेकर 12th के बच्चे रहते हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है और आप इसके लिए फ्री में एनरोल कर सकते हो। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अगर आप उसमें से किसी पर भी क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज होने लगेगा। थोड़ा सा आपको नीचे आना है स्टूडेंट। ये मैंने क्लास 12 साइंस के लिए खोल रखा है। मैं यहाँ पर एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक करूंगा बच्चे लोग। तो यहाँ पर आप पूरा टाइम देख सकते हो स्टूडेंट, आप किसी पर भी, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखा हो ना एनरोल नाउ, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। नीचे भी और भी हैं, आप किसी पर भी क्लिक कर देना। यहाँ पर स्टूडेंट आपको सबसे पहले करना है लॉगिन। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डालता हूँ, ठीक है ना। आप उसी तरीके से स्टूडेंट लॉगिन करोगे जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, तब स्टूडेंट आपका ये जो कोर्स है आपका अनलॉक हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना नंबर डालोगे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो नंबर पर क्या आएगा आप सभी जानते हो स्टूडेंट, OTP। क्या आता है? OTP। उसके बाद स्टूडेंट आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्टूडेंट वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, एनरोल नाउ पर आप क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर सब इसको जरूर डालना है। यहाँ पर स्टूडेंट एंटर इनवाइट कोड मांगेगा, तो इसमें आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। तभी स्टूडेंट आपका ये जो कोर्स है अनलॉक हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अनलॉक पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आप अनलॉक पर क्लिक कर दोगे, मैं इस पर कल अनलॉक कर रहा हूँ, तो हमारा आपके सामने क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका ऐसे। यानी कि आज हम तीसरा ऐसे डिस्कस करेंगे। 2 ऐसे हम आपको अब तक करा चुके हैं और इसी तरह से हम आपको 12 ऐसे कराएंगे और जिनमें से आपको एग्जाम में 2 ऐसे 100% मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ऐसे को समझना है, याद करना अच्छी तरह से और एग्जाम में लिखना है, बस इतना ही करना है। और देखो, हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखाते हैं ताकि आप प्रत्येक पॉइंट को समझ सकें और उसे अच्छी तरह से याद कर सके, ठीक है। तो ऐसे है आपका साइंस इज ए गुड सर्वेंट, यानी कि साइंस क्या है, एक अच्छा नौकर है। कैसा है? एक अच्छा सर्वेंट है, अच्छा नौकर है। बट ए बैड मास्टर, लेकिन एक बुरा स्वामी है, एक बुरा मालिक है। तो इसमें आप साइंस कैसे यूजफुल है, किस तरह से हानिकारक है, यानी कि आपको साइंस वर्ड अगर दिखाई देता है कहीं भी एग्जाम में, जो भी ऐसे आते हैं, तो आपको यही ऐसे लिखना है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऐसे में 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिनको आपको जरूर लिखना है। यदि आपने उन 2 पॉइंट को नहीं लिखा है तो आपका ऐसे अधूरा माना जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट होता है आपका इंट्रोडक्शन और सबसे लास्ट होता है आपका कंक्लूजन। तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ऐसे जितना बड़ा लिखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा काबिल है, बहुत ज़्यादा समझदार है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही छोटी छोटी हेडिंग हैं, 2-2 बार इनको पढ़ोगे और आपको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है ना।
तो देखो पहले की तरह हमने आपको क्या है, इसमें सबसे पहले टॉपिक आपका आउटलाइन का होता है और हम आपको बता चुके हैं कि आउटलाइन लिखने से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। यदि आपको ऐसे का आउटलाइन याद है, रूपरेखा याद है, तो आप ऐसे को बना के भी कर सकते हैं, क्योंकि आउटलाइन का मतलब क्या होता है, यानी जो भी टॉपिक हैं वो सब उसमें आ जाते हैं और उन टॉपिकों को बारी बारी से एक्सप्लेन करते जाइए, बस हो गया आपका। ऐसे कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आउटलाइन से शुरू करेंगे इसको हम, ठीक। हाँ जी, तो पहला पॉइंट क्या है आपका, आउटलाइन। तो जिसको देखते हैं, पहला पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन होता है, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब सेकंड को देखते हैं, ए गुड सर्वेंट, यानी कि एक अच्छा नौकर। फिर आगे थर्ड पर है आपका मशीन्स, क्योंकि ये भी इससे बनती हैं। फिर मेडिकल फील्ड, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया है आपको पता है, नई नई प्रकार की दवा बन रही हैं। अभी देखो कोरोना की बीमारी आई और उसकी भी दवा बना ली गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी बीमारी आएगी उसकी चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम साइंस की बहुत बड़ी देन है आपकी, ठीक है। आगे है प्लेन्स, हवाई जहाज, जिसको वो शिप्स, जहाज एंड ट्रेन्स। तो इसमें भी देखो ये सब किसकी, ये सब विज्ञान की देन है। साइंस एज ए मास्टर, यानी साइंस एक किसके रूप में, एक स्वामी यानी कि एक मालिक के रूप में या मालिक की तरह कह सकते हैं। अगला सातवां पॉइंट है आपका डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जिसकी विनाशक बोलते हैं, और फोर्स में शक्ति, यानी कि एक विनाशक शक्ति भी है एक। आपने देखा होगा कि जितनी भी जैसे कि एटम बम है, परमाणु बम है, ये सब क्या है, ये सब विज्ञान की देन है। तो हम इसको विनाशक शक्ति भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट है इसका सबसे लास्ट, कंक्लूजन, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बताया था कि दो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अब हमने ये कह दिया कि दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बाकी पॉइंटों को याद ही नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, लेकिन इन दोनों को लिख देंगे, कहा कि यही दो महत्वपूर्ण हैं इसीलिए सही है, आपका हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण से मतलब है कि इन दोनों पॉइंट के बिना हमारा ऐसे अपूर्ण माना जाता है। यदि आपने इनको नहीं लिखा है तो पूरा नहीं माना जाएगा वो, और यदि आपने इनको लिखा है, भले ही आपने इसमें बीच में एक दो आपने हेडिंग मिस कर दी मान लीजिए, लेकिन आपने बाकी उसको भी लिखा है, इसको भी लिखा है, तो ऐसे आपका बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है ना। तो मगर ये नहीं है कि आपने इंट्रोडक्शन को हटा दिया या फिर कंक्लूजन को हटा दिया, तो उसमें एग्जामिनर ये सोचेगा कि पता नहीं पूरा है या नहीं है, ऐसा संशय उसके माइंड में रहेगा। इसीलिए आपको ये दोनों पॉइंट बहुत ही बढ़िया तरह से लिखने हैं, ताकि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके जो मार्क्स हैं उसमें 4 चांद लग जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मेरिट है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यानी कि देखा जाए सबसे लास्ट टॉपिक होता है, इसके बाद एक और टॉपिक आता है आपका उसका अनसीन पैसेज का, तो उसको आप कर लोगे और इसको कर लोगे। तो ये जो आपके मार्क्स हैं, यानी कि 12 इसके हो गए, 6 18 नंबर हो गए, और 18 नंबर से ये मान लो एक तरह से क्रांति सी आ जाएगी आपके उसमें मार्क्स में। इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। और हम आपको बता चुके हैं कि जो हम आपको टॉपिक कराएंगे उनको आप अच्छी तरह से याद करते जाएं। और देखो हम आपको बीच में एक दिन का गैप भी दे देते हैं, यानी कि एक दिन छोड़ के एक ऐसे कराते हैं जिससे कि आप ऐसे को अच्छी तरह से तैयार कर सकें। वैसे तो 2 घंटे में याद हो जाएगा, अगर आप बढ़िया तरह से इसको लेके बैठ जाएं तो 2 घंटे में आप इसको उड़ा दोगे, बिल्कुल धुआं कर दोगे आप इसे 2 घंटे में। लेकिन फिर भी मैं इसके लिए आपको एक दिन पूरा देता हूँ, और जैसे कि आप इसको बढ़िया तरह से कंप्लीट कर सको, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला ही पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन, जिसको परिचय बोलते हैं। तो वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, यानी कि वी लिव माने कि हम रहते हैं इन द एज ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के युग में हम रहते हैं। सबको पता है, आपको भी पता है कि हम सब विज्ञान के युग में रह रहे हैं। जो कुछ हो रहा है सब कुछ विज्ञान के कारण ही हो रहा है। इट हैज मेड प्रोग्रेस इन एवरी स्पेयर, यानी कि इसने हर क्षेत्र में उन्नति की है। किसने? यानी कि विज्ञान ने हर क्षेत्र में उन्नति की है। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें इसने उन्नति न की हो।
हर क्षेत्र में उन्नति किससे हुई है? विज्ञान से ही हुई है। आवर कंफर्ट, हमारा जो आराम है, आर ड्यू टू द वर्क साइंटिस्ट, यानी कि हमारा जो कंफर्ट है, जो हमें जो आराम मिलता है वो क्या है? आर माने है ड्यू टू, किसके कारण? द वर्क ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिकों के कार्य के कारण तो है। यानी कि हमें जो आज आराम मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, कार है, मोटरसाइकिल है, ये सब क्या है? ये सब विज्ञान की देन है। अब इनसे हमें क्या है? आराम मिलता है, नहीं मिलता है? अगर साइकिल खींच के ले जाएंगे थक जाएंगे, और आराम से मोटर बाइक से या कार से जाएंगे तो बड़े आराम से जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो विज्ञान ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है। देयर इज नो स्पेयर, यानी कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है ऑफ द लाइफ, किसका? जीवन का। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है वेयर, जहां पर साइंस हैज नॉट हेल्प्ड अस, जहां पर विज्ञान ने हमारी सहायता नहीं की है। यानी कह सकते हैं कि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर विज्ञान ने हमारी सहायता नहीं की है। यानी कि विज्ञान ने हमारी हर क्षेत्र में सहायता की है, चाहे भले ही कोई क्षेत्र वो बुरा हो या फिर अच्छा हो, उसने दोनों ही क्षेत्रों में हमारी मदद की है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका इंट्रोडक्शन है, समझ लिया होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ए गुड सर्वेंट, यानी कि एक अच्छा नौकर। अब एक अच्छा नौकर या सेवक कैसे हैं? सेवक कह सकते हैं। तो एक अच्छा नौकर या एक अच्छा सेवक कैसे है, देख लेते हैं। तो साइंस इज ए गुड सर्वेंट, साइंस यानी कि विज्ञान एक अच्छा सेवक है, एक अच्छा सेवक है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली इज ए बून, क्या है? एक वरदान है, यानी बिजली एक वरदान है। देखो बिजली किसने बनाया? साइंस ने बनाया, तो क्या है? एक वरदान है। इट हैज सेव्ड अस फ्रॉम अननेसेसरी वर्क, यानी कि यह हमें बचाती है या हमारी सुरक्षा करती है, किससे? अननेसेसरी वर्क, यानी कि वैसे जो कार्य होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, बिना इस्तेमाल के जो कार्य होते हैं उनसे क्या करती है? हमें बचाती है। अनावश्यक कार्य इसको बोलते हैं, अनावश्यक कार्य। तो अनावश्यक कार्य से हमको क्या करती है? बचाती है। इट गिव्स, यह प्रदान करती है। अस लाइट, अस में से हमको लाइट में प्रकाश, तो यह हमको प्रकाश प्रदान करती है। इट कीप्स आवर रूम वार्म, इट कीप्स यह रखती है आवर रूम्स, हमारे कमरों को वार्म गर्म। जब ठंड का मौसम होता है, मान लीजिए अब ठंड का ही मौसम चल रहा है और ठंड भी बहुत कड़क, यानी कि बहुत ही तेज़ ठंड पड़ रही है, कड़ाके की। इस समय क्या है? विज्ञान की देन है कि घर में बैठे हीटर से ताप रहे हैं, बिजली आपको बहुत ही बेनिफिट दे रही है। होम, जिसको होम हीटर बोलते हैं, घर में लगा लिया बड़े आराम से और रह रहे हैं लोग, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यह हमारे कमरों को गर्म करती है। इट बॉइल्स वाटर, इससे क्या करते हैं? पानी को उबालते हैं, हम पानी को उबालते हैं। एक क्रेन, क्रेन आपने सुना होगा, जो भारी भारी सामान जिसको उठाते हैं। एक क्रेन लिफ्ट्स, यानी एक क्रेन उठाती है हैवी वेट इजीली, यानी कि एक भारी वजन को भी बड़े आसानी से उठा देती है। तो ये सब क्या है? ये सब विज्ञान ही तो है, ये सब साइंस है, ठीक है ना। अगला टॉपिक देखते हैं, मशीन्स। मशीन समझते होंगे आप, ठीक। तो साइंस हैज गिवन अस मशीन्स, विज्ञान ने हमको मशीन दी है। क्या दी है? विज्ञान ने हमको मशीन दी है। आपको पता होगा कि मशीन क्या होती है? मशीन वो है जो हमारे काम को सरल कर देती है। सपोज देन, हम पहले कलम से लिखते थे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, कलम से लिखते थे, उसमें डुबाते थे, फिर लिखते थे, फिर डुबाते, फिर लिखते थे। ये पेन बन के आ गया। अब पेन से क्या हुआ? ये सब विज्ञान है ना। तो पेन से क्या हुआ कि जो डुबाने का वो चक्कर था वो ख़त्म ही हो गया। अब तो बस लिखते जाइए, बस लिखते जाइए, ठीक है ना। तो क्या है? ये क्या है? ये हमारी सहायता करती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जोड, एक प्रोफेसर हुए हैं तो उन्होंने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जोड, यानी प्रोफेसर जोड के अनुसार क्या है? दे आर अवर एक्स्ट्रा लिम्स। तो मशीन को क्या कहा है उन्होंने? कि ये हमारे अतिरिक्त अंग हैं। क्या है?
ये हमारे अतिरिक्त अंग हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा अंग हैं। जैसे कि हाथ से काम करते हैं हम, पैरों से भी करते हैं, ठीक है ना, मुंह से भी करते हैं। तो उसने मशीन को क्या कहा है कि ये हमारे एक्स्ट्रा अंग हैं, यानी अतिरिक्त अंग हैं हमारे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन में से होता है निर्माण, ऑफ गुड्स माने सामान का निर्माण, इज क्विक बहुत ही जल्दी हो जाता है, एंड चीप और बड़े सस्ते ढंग से हो जाता है। यानी कि जब कोई सामान बनता है, जब कोई सामान बनाया जाता है तो उसका निर्माण जो होता है बहुत ही जल्दी और बहुत ही सस्ते ढंग से हो जाता है, ठीक है। मशीन्स वर्क फॉर अस, मशीनें हमारे लिए कार्य करती हैं, सो इसीलिए दे फ्री अस फ्रॉम हार्ड लेबर, इसीलिए ये हमें मुक्त करती हैं किससे, जो कठिन कार्य होते हैं, जो कठिन वर्क होता है, कठिन लेबर जो होती है, मतलब कठिन काम जो होते हैं उनसे हमको मुक्त कर देती है, यानी उनसे हमें बचाती है, ठीक। अगला देखते हैं मेडिकल फील्ड्स, मेडिकल यानी कि चिकित्सा बोलते हैं इसको। तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो आपको पता होगा कि इसने बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार्य किए हैं। अभी आपको चल रहा है कोरोना, कोरोना में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे और अभी मर रहे हैं, अब मगर कुछ कम मर रहे हैं, है ना, बीमार तो अब भी हैं मगर कुछ कम हैं। तो ये सब मेडिकल ने क्या किया कि इसकी भी दवा बना ली। अब इसके बाद कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि बर्ड फ्लू आ गया, ठीक है, पहले भी आया था अब दोबारा आ गया, तो उसकी दवा तो पहले से ही है। खैर, तो इस तरह से साइंस बहुत ही अच्छा काम करती है किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इन द मेडिकल फील्ड न्यू ड्रग्स, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करती है, ये नई दवाएं बनाती है। हैव बीन इन्वेंटेड, क्या करना, बनाती है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये नई नई दवा बनाती है। दे हैव बिकम पॉपुलर एंड यूजफुल, और वो बहुत ज़्यादा विख्यात होती हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं और बहुत ज़्यादा लाभकारी भी होती हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ए सिंगल डोज, एक सिंगल डोज यानी कह सकते हैं कि एक गोली, कभी कभी एक गोली क्या करती है, एंड्स खत्म कर देती है आवर पेन, हमारे दर्द को। कभी कभी एक गोली भी क्या करती है, हमारे दर्द को ख़त्म कर देती है। अक्सर आपने यूज़ किया होगा जिसको डिस्प्रिन दवा बोलते हैं। सिर में दर्द हो रहा हो और आप एक डिस्प्रिन ले लीजिए, बड़ा रिलीफ मिलता है, बड़ा आराम मिलता है, यानी कि हम काम करना फिर से शुरू कर सकते हैं, उससे इतना बेनिफिट मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक सिंगल जो डोज होती है, सिंगल गोली जो होती है वो क्या करती है, वो हमारे दर्द को समाप्त कर देती है। ए वीपिंग चाइल्ड, और एक रोता हुआ बच्चा, बिगेन टू लाफ, हंसने लगता है, यानी कोई बच्चा रो रहा हो और उसको कुछ दवाएं ऐसी होती हैं अगर उसको वो सुंघा दी जाए या खिला दी जाए तो क्या करता है, बच्चा हंसना शुरू कर देता है, ठीक है ना, रोता हुआ बच्चा। ठीक, आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। प्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स। प्लेन्स मिस हवाई जहाज जिसको बोलते हैं, ट्रेन्स रेलगाड़ियाँ, और शिप्स माने जहाज। जहाज जैसे कि पानी के जहाज भी हो सकते हैं, ठीक है, सिर्फ पानी के जहाज को भी बोलते हैं वैसे देखा जाए तो क्या है, ट्रेन्स रेलगाड़ियाँ, एंड एरोप्लेन्स और हवाई जहाज। रेलगाड़ियाँ और हवाई जहाज सर्व सेवा करती हैं अस मिस हमारी, यानी कि रेलगाड़ियाँ हैं और हवाई जहाज हैं, हमारी सेवा करते हैं बैल बहुत ही अच्छी तरह से। कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। तो रेलगाड़ियाँ और हवाई जहाज हमारी बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी जो होती है, इज कंप्लीटेड, पूरी हो जाती है, इन शॉर्ट टाइम, एक छोटे समय में, यानी कि एक लंबी दूरी भी बहुत छोटे समय में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। शिप्स आर ऑल्सो वेरी यूजफुल, और जहाज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। आपको पता होगा कि सबसे सस्ता साधन ये शिप्स ही है देखा जाए तो, व्यापार की दृष्टि से। आपने पढ़ा होगा कि व्यापार की दृष्टि से क्या है, बहुत ही सस्ते साधन हैं, क्योंकि पहले जो व्यापार होता था वो शिप से होता था और अब भी होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि
ये जो जहाज होते हैं वो हवा के बेस पे चलते हैं। अब तो खैर हम डिफरेंट दिशा में ले जा सकते हैं कि इधर की हवा है तो इधर भी ले जा सकते हैं और इधर की है तो इधर ले जा सकते हैं। बट पहले क्या होता था कि पहले जो व्यापार होते थे वो शिप के बेस पर ही होते थे। सपोज धन की इधर की हवा चल रही है तो उधर जाके व्यापार कर लिया, उधर से हवा आ रही है तो उधर जाके व्यापार कर लिया। तो हवा के बेस पर होते थे और बहुत ही सस्ता होता था, क्योंकि कोई खर्चा होना ही नहीं है। हवा चल रही है तो व्यापार हो रहा है और हम जा रहे हैं, और हवा बंद है तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह से बहुत ही सस्ता होता था। 10 इस प्रकार BC हम देखते हैं दैट मीन्स की साइंस सर्विस की विज्ञान की जो सेवा है, अस लाइफ इज फेथफुल, यहाँ अवर कर लीजिए, यानी विज्ञान की जो सेवा है वो किसके लिए, अवर लाइफ हमारे जीवन के लिए क्या है, फेथफुल बड़ी लाभकारी है, एंड गुड सर्वेंट एक अच्छे किसके रूप में है, एक अच्छे नौकर के रूप में है, अच्छे सेवक के रूप में है। नौकर कहेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ओड लगता है, लेकिन अगर सेवक कह दिया जाए तो सुनने वाले को भी बहुत अच्छा महसूस होगा, होगा नहीं होगा। सपोज हमारे घर में कोई नौकर है और हम उससे कहें सर्वेंट कह के या नौकर कह के उसको बुलाएं तो थोड़ा ओड लगेगा, और अगर सेवक शब्द का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा, वो भी खुश होगा। सेवक राम कह दीजिए ज़्यादा करोगे तो, ठीक है। तो साइंस एज ए मास्टर, यानी कि विज्ञान जो है एक स्वामी के रूप में या मालिक के रूप में कह सकते हैं। बट देयर इज ऑल्सो ए डार्क, बट लेकिन देयर इज ऑल्सो ए डार्क साइड, एक अंधेरा पक्ष है ऑफ द पिक्चर, किसका, तस्वीर का। यानी कि विज्ञान क्या है, तस्वीर का एक अंधेरा पक्ष है कह सकते हैं। मशीन्स हैज़ बीन वेरी यूजफुल, मशीनें हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हैं। बट दे, लेकिन ये, आर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये क्या हैं, ये कारण हैं किसका, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का, ये बेरोजगारी का कारण भी हैं। अब कैसे देखिए, पहले जब सड़कें पड़ती थी तो क्या होता था, बहुत सारे लोग लगते थे और उसको मिट्टी को डालते थे, उठा उठा के पे सड़क बनाते थे, कंकड़ डालते थे, तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता था, मिलता था। 100 आदमी काम कर रहे हैं, 200 आदमी काम कर रहे हैं, 1000 आदमी काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब उस काम को सिर्फ एक आदमी कर रहा है। एक मशीन JCB आई और मिट्टी उधर से उधर, यानी कि जो काम 100 दिन में होना था वो मात्र 10 दिन में हो जाएगा, और जिस काम को 1000 आदमी करने वाले थे उस काम को केवल एक मशीन कर रही है। तो क्या होगा, जब 100 कामों के आदमियों की मशीन कर रही है तो 99 आदमी बेरोजगार हो नहीं हुए। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि मशीन्स क्या हैं, मशीन जो है बेरोजगारी का क्या है, एक कारण भी हैं। मैनी पीपुल लॉस देयर जॉब्स, बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, अपनी नौकरी खो देते हैं। नौकरी खोई जाएगी, अरे पहले क्या होता था, जब बही खाते लिखे जाते थे तो एक खाते को लिखने के लिए 4-4 आदमी 10-10 आदमी होते थे। अब एक आदमी कंप्यूटर पटर कर रहा है, आराम से लिख रहा है, उसको लिख रहा है। ये 10 आदमियों का काम एक आदमी कर रहा है, और ऐसा कर रहा है कि लाइफ में कभी भी देख लेना उसे, फिर भी मिल जाएगा देखने को। लेकिन वो जो लिखने वाला सिस्टम था, हो सकता है कि वो रजिस्टर खो जाए, वो डायरी खो जाए, लेकिन कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर भी ख़राब हो जाएगा तो दूसरे कंप्यूटर में देख लीजिए, दूसरे में, तीसरे में देख लीजिए, मतलब कभी भी उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड बिकम अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मैनी पीपुल लॉस देयर जॉब्स, बहुत सारे आदमियों की नौकरी चली जाती है। एंड बिकेम, और वो क्या हो जाते हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं। सो इसीलिए गांधी जी वाज अगेनेस्ट, गांधी जी जो थे वो विरोधी थे ऑफ यूज द मशीन्स, इसलिए गांधी जी जो थे वो मशीनों के विरोधी थे। वो कहते थे कि मशीन से काम नहीं कराइए, नहीं तो रोजगार चला जाएगा लोगों का। इसीलिए आपने देखा होगा उनके नाम की एक संस्था चल रही है जिसको मनरेगा बोलते हैं, जो गाँव में अभी चल रही है। यानी गांव में जो वैसे काम होते हैं वो गांव के लोगों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। चाहे तो उस काम को एक JCB 2 दिन में कर देगी, लेकिन उसका मतलब क्या है कि गांव के जो
बेरोजगार लोग हैं वो अपने हाथों से उस काम को करेंगे और उन्हें इससे एक जीविका, उन्हें खाने के लिए एक साधन मिलता रहेगा। ठीक है, तो गांधी जी की मेरे हिसाब से अच्छी सोच थी कि देश में बेरोजगारी न आए। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका डेस्ट्रक्टिव फोर्स, यानी कि डेस्ट्रक्टिव फोर्स जिसको बोल सकते हैं विनाशक शक्ति। क्या है? विनाशक शक्ति। तो कह सकते हैं कि साइंस हैज प्रूव्ड, विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है, टू बी ए डेस्ट्रक्टिव फोर्स, कि वह एक विनाशक शक्ति है। मतलब विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वह क्या है? वह एक विनाशक शक्ति है। कैसे? वार हैज बिकम वेरी डेंजरस, युद्ध, वार मीन्स क्या होता है? युद्ध क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। किसके माध्यम से? विनाशक जो शक्ति के माध्यम से क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पहले युद्ध डंडा लाठी से होते थे, लोग सिर्फ घायल होते थे। आज क्या होता है कि आज जो वेपन्स, आज जो हथियार यूज होते हैं उनके माध्यम से आदमी का पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो जाता है। ठीक है, तो प्लेन्स आर, हवाई जहाज जो होते हैं, यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, फॉर बॉम्बार्डमेंट, किसके लिए? यानी कि बमबारी के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, बॉम्बार्डमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। मिलियंस ऑफ पीपुल, लाखों लोग, लॉस्ट, नष्ट हो जाते हैं, लॉस्ट देयर लाइफ्स, यानी लाखों लोगों का जीवन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। व्हेन, जब, मतलब कि जब लाखों लोगों का जीवन खत्म हो गया था, कब हो गया था? एटम बम वर ड्रॉप्ड, मतलब एटम बम जो परमाणु बम था उसे गिराया गया था ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा। देखो ये जापान के दो नगर हैं, हिरोशिमा और नागासाका जापान के दो नगर हैं जिन पर अमेरिका ने बम गिराया था। क्या गिराया था? बम गिराया था। और इनका प्रकोप इतना भयानक हुआ था कि अगर देखा जाए तो आज भी वहाँ पर लोग विकलांग पैदा होते हैं, अंग भंग, किसी की आँख नहीं होगी, किसी का पैर नहीं होगा, किसी का हाथ नहीं होगा। यानी कि उसका इतना कर्रा, इतना तेज प्रभाव पड़ा था उस बम का कि वहाँ की कंडीशन आज भी खराब है। तो कितनी खतरनाक चीज़ है आपको पता होगा साइंस। ठीक है ना? 10 इस प्रकार वी सी, हम देखते हैं, दैट की साइंस इज ए डबल एज्ड सोर्ड, यानी कि विज्ञान जो है वो क्या है? वो दुधारी तलवार है। कैसी तलवार है? दुधारी तलवार है। इट्स प्रॉपर यूज, यदि इसका सही प्रयोग किया जाए, इज बेनिफिशियल, तो क्या है? यह लाभकारी है। एंड इट्स मिसयूज, यदि इसका गलत इस्तेमाल किया जाए, इज इंजूरियस, तो ये हानिकारक है। सो इसीलिए साइंस इज ए गुड सर्वेंट, इसलिए विज्ञान एक अच्छा सेवक है। इफ, यदि इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन गुड, यदि इसका प्रयोग मानव अच्छाई के लिए किया जाए तो क्या है? यह एक अच्छा सेवक है। बट इट इज ए बैड मास्टर, लेकिन यह एक बुरा मालिक है, बुरा स्वामी है। इफ, यदि इट इज यूज नॉट प्रॉपरली, यदि इसका प्रयोग ठीक प्रकार से न किया जाए तो कह सकते हैं कि अगर इसका प्रयोग सही प्रकार के किया जाए तो क्या है? बहुत ही लाभकारी है, और सही प्रकार से न किया जाए तो लाभकारी नहीं है। सपोज देन देखा जाए कि जो सेल्फास इसको बोलते हैं वो बनाया गया था सुरक्षा के लिए, क्योंकि अनाज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था, इसीलिए सरकार ने सोचा कि यार अनाज की सुरक्षा होनी चाहिए, तो उसने एक सेल्फास नाम की एक दवा बनाई कि जिससे कि अनाज की सुरक्षा होगी। लेकिन उसका यूज अगर अनाज के लिए किया जाए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाभकारी है, लेकिन लोग उसका प्रयोग अनाज के लिए न करके स्वयं खा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्या है? तो उसका बुरा यूज हो गया, यानी कि क्या हो गया? बैड मास्टर हो गया। और उसका प्रयोग अनाज के लिए किया जाए तो गुड सर्वेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ऐसे को बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे और बहुत ही ज्ञान की बातें मिलती हैं। हमने आपको पहले बताया था कि ऐसे का टॉपिक
एग्ज़ाम में देने का पर्पज़ यही होता है कि व्यक्ति जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें और उनकी नॉलेज बढ़े। इसीलिए इसको एक ज़्यादा नंबर का टॉपिक दिया जाता है, नहीं तो इसको अभी 2 नंबर का देते तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी विद्यार्थी ऐसे को देखता भी नहीं, याद करना तो बहुत दूर की बात है, उसे देखता भी नहीं अगर इसको 2 मार्क्स का देते। अरे 2 नंबर का इतना बड़ा, देखो भी मत इसे ऐसे को तो। लेकिन इसलिए ज़्यादा मार्क्स का है, इसलिए आपको पढ़ना है, समझना है और एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को 2-3 बार से ऐसे देखोगे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।